हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कन्नेर। आज का हमारा जो टॉपिक है डोमेन एंड रेंज के रिलेटेड है। बच्चों को इस टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। अगर इसके कंसेप्ट आप लोगों ने सीखने हैं तो ये हम इसके रिलेटेड 3 या 4 वीडियोस बनाएंगे। आपने ये 3-4 वीडियोस वॉच करनी है तो आप इसके मुतल्लिक़ कोई भी MCQs आता है या फिर कोई क्वेश्चन आता है डोमेन रेंज का तो आप सॉल्व कर सकते हैं 100%। ठीक है, तो देखिए डोमेन रेंज क्या होती है। डोमेन रेंज की डेफिनेशन या फिर उसके बारे में जो है सीखने से पहले जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसेट रियल नंबर का जो सबसेट होता है इसको कितने तरीक़ों से हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाउ टू राइट सबसेट ऑफ अ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर का जो सबसेट होता है उसको हम कितने तरीक़ों से राइट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। वो 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं। नंबर 1 जो है हमारे पास पहला तरीका है किसी भी सबसेट को, रियल नंबर का जो सबसेट होगा उसको राइट करने का तरीका एक है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ जो है इक्वल का साइन ना हो, मतलब जिसमें लेस देन ग्रेटर देन आ जाए तो वो इनइक्वालिटीज़ आता है। एक तरीका ये है कि हम रियल नंबर का जो सबसेट होगा उसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में शो करें या रिप्रेजेंट करें। और दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो है इंटरवल। ठीक है, इंटरवल फॉर्म में भी हम किसी भी जो है सबसेट का रियल नंबर का जो सबसेट है किसी भी रियल नंबर का क्या सबसेट जो है हम इंटरवल फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। वो कैसे है, हमारे पास अगर एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के ये जो हमारे पास राइट वर्ड का एंड जैसे कह रहे हैं, ये मतलब एंड तो नहीं होता, ये कंटिन्यू चलने वाले थे, इसे कहते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। और ये जो होता है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, इसके मिड में 0 होता है। ठीक है, और राइट वर्ड +1 +2 इस तरह के कुछ नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और लेफ़्ट वर्ड जो होते हैं हमारे पास -1 -2 और -3 इसी तरह ये चलते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रियल नंबर है। मतलब ये जो रियल नंबर थे इनको हमने एक जो है लाइन पर ड्रा किया हुआ है। ठीक है, अगर हम किसी कुछ नंबर्स को या रियल नंबर्स को क्या करें, एक लाइन पर शो कर दें तो ये एक रियल लाइन बन जाती है। इसे क्या कहते हैं, रियल लाइन। तो अगर मैं यहाँ से कुछ पोर्शन, मतलब मुझे ये पोर्शन चाहिए, ठीक है, तो ये जो पोर्शन इसका क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरवल। ठीक है, मतलब इंटरवल कह सकते हैं या फिर इसका जो हमारे पास रियल नंबर का सबसेट भी कह सकते हैं। या तो इसे हम कह सकते हैं क्या, सबसेट कह सकते हैं, या फिर इसे इंटरवल कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटरवल के कुछ नेम हैं, 3 टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि इंटरवल को किस किस टाइप के होते हैं। और अगर इसको कुछ और वे में मतलब हम लेस देन ग्रेटर देन कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, और जो है 1 से छोटी है या फिर 3 से छोटी है, इस तरह जो है हमारे पास कोई नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना लेट करते हैं, कुछ नंबर्स लेट करते हैं a और b जो हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, B2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स हमने लेट किए हुए हैं इन रियल लाइन। रियल लाइन पर कोई 2 नंबर हमने लेट किए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक रियल लाइन है, इसके ऊपर हम कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं। ये फर्जी मैंने जनरल लिए हैं, यहाँ पर कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं। A और B हमने लेट किए 2 नंबर्स इस रियल लाइन पर। ठीक है, तो इनके बारे में बताते हैं कि ये जो 2 नंबर्स हैं अगर तो बिलोंग करते हैं, मतलब इसमें x जो होगा, x की ये एक x में जो है उस इंटरवल में शामिल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो वो नेक्स्ट बोर्ड पर बताते हैं। अगर हमारे पास पहले यहाँ पर इनइक्वालिटी के फॉर्म में मैं इन नंबर्स को लिख रहा हूँ, अगर हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन जो हमारे पास इक्वल टू a हो, ठीक है, a के इक्वल भी हो और उससे हमारे पास क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, और लेस देन हमारे पास आ जाए b के। यही 2 नंबर है, ये जनरल नंबर्स नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकते हैं। x जो है उस नंबर से बड़ा, a नंबर से क्या होगा, बड़ा भी होगा, और ये इक्वल का साइन लगा हुआ तो इक्वल भी है। ग्रेटर देन इक्वल है हमारे पास a से
और लेस देन इक्वल है हमारे पास बी के। तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखें। इंटरवल के लिए अगर तो ये इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन हमें ये बताता है कि एंड पॉइंट ए और बी के, मतलब यहाँ से हमारे पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मतलब ये बी भी जो है इसमें क्या होगा, इंक्लूडेड होगा और ए भी इंक्लूडेड होगा। ये इक्वल का साइन हमें यही बताता है, ठीक है। तो इसको अगर हम बताएं कि हमारे पास जो है यहाँ इंटरवल बन रहा है ए से बी, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ए और बी के दरमियान वाले नंबर्स तो सारे उस इंटरवल में शामिल हैं। इसमें देखें ए से बी तक पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास इसके अंदर वाले नंबर्स तो शामिल होंगे, लेकिन ये खुद भी शामिल हैं लास्ट वाले नंबर्स, ए और बी दोनों नंबर्स लास्ट, ये स्टार्टिंग और एंड वाले दो नंबर्स जो है ये भी इस इंटरवल में इंक्लूडेड है, शामिल है। ये इक्वल का साइन हमें यही बता रहा है। इस तरह के जिस इंटरवल में ये जो है हमारे पास स्टार्टिंग और लास्ट वाला जो नंबर शामिल हो, या फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जिस इंटरवल के लिए यूज़ की जाती है, उस इंटरवल का नाम होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल इसका नाम है। उसके बाद दूसरा, अगर मैं यहाँ पर जो है इनइक्वालिटी, दूसरी इनइक्वालिटी को लेते हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे इंटरवल फॉर्म में और फिर उसका नाम भी बताते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ए क्या आ जाए, सिर्फ एक्स ग्रेटर देन ए हो और लेस देन बी हो। अब हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन मतलब हमारे पास ए और बी जो है ये एंड पॉइंट, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट उस इंटरवल में शामिल नहीं है, मतलब ये पॉइंट भी शामिल नहीं होगा और ये पॉइंट भी शामिल नहीं होगा। इनके दरमियान वाले तमाम नंबर्स होंगे वो उस इंटरवल में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वही ए से बी इंटरवल है, ठीक है, ए से बी इंटरवल। और इसके लिए हमने जो ब्रैकेट यूज़ किए, देखिए क्लोज के लिए जो ब्रैकेट यूज़ की है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की है, लेकिन हम जो है इस जो है जिसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट जो हमारे पास नंबर इंक्लूडेड ना हो, तो उसके लिए हम ये ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए राउंड ब्रैकेट यूज़ की जाती है, ठीक है। क्या इसका मतलब ये है कि ये स्टार्टिंग वाला और एंडिंग पॉइंट शामिल नहीं है उस इंटरवल में, इनके दरमियान तमाम जो नंबर्स आएंगे वो उस इंटरवल में शामिल है, ठीक है। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, वो हमारे पास है ए से बी इंटरवल है। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट को क्या कर दें, उल्टा कर दें, ठीक है, इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है। दोनों वे से हम इस इंटरवल को लिख सकते हैं, ठीक है। इस इंटरवल का जिसमें फर्स्ट और लास्ट जो है नंबर उसमें इंक्लूडेड ना हो, उस इंटरवल को नाम दिया जाता है ओपन इंटरवल का। तो इसका नाम है ओपन, ठीक है। ये हमारे पास पहला था क्लोज इंटरवल और दूसरा बन चुका है यहाँ पर ओपन इंटरवल, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा इंटरवल कौन सा है, जिसमें हमारे पास आ जाता है, देखिए अगर ए हमारे पास जो एक्स लेस देन हो और इक्वल हो किसके, ए के, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल हो हमारे पास किसके, ए के, और लेस देन बी आ जाए, तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू बी ए है और लेस देन हमारे पास आ गया है बी के, ठीक है। अब हमारे पास इंटरवल बना, देखें ये एक में इक्वल का साइन है और एक में नहीं है, मतलब इसका जो ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस इंटरवल में शामिल होगा लेकिन एंड पॉइंट उसमें शामिल नहीं होगा। तो आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि हम यहाँ से ए से बी तक लिखेंगे, ठीक है। जिस इंटरवल मतलब जो नंबर हमारा उस इंटरवल में शामिल होगा उसके लिए हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। क्लोज के लिए ब्रैकेट जो यूज़ की जाती है वो स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन। लेकिन एंड पॉइंट उसके साथ इक्वल का साइन नहीं है, मतलब बी उसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आप राउंड ब्रैकेट लगाएं या फिर इस तरह की लगा सकते हैं, लेकिन ये राउंड ब्रैकेट बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह के जो इंटरवल है, मैथमेटिशियन ने इनका जो नाम रखा था वो क्लोपन रखा था, ठीक है। तो इसका नाम है क्लोपन। ये क्लोपन नाम कहाँ से उन्होंने, कि ये दोनों का मिक्सचर है, क्लोज और ओपन का क्या है, मिक्सचर है। एक क्लोज है एक ओपन है, तो इन दोनों का नाम यहाँ से ही निकला हुआ है। पहले इसके 3 डिजिट और इसके लास्ट 3 डिजिट देखें
तो ये बन जाता है क्लोपन। इन तीनों ऊपर वाले 3 और इसके लास्ट 3 जो डिजिट मिला के यहाँ पर अल्फ़ाबेट सॉरी, तो यहाँ पर हमारा इसका नाम बन जाता है क्या, क्लोपन इसका। ठीक है, इसका एक और नाम भी है सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है, आधा ओपन और आधा क्लोज। ठीक है, अगर इससे अगला जो अगर मैं एक और इंटरवल लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो वो आ जाएगा हमारे पास कुछ मतलब ए एक्स जो है हमारे पास है ग्रेटर देन ए है और लेस देन इक्वल टू बी है। अब मैंने इंड पॉइंट जो उसमें शामिल कर दिया है और जो स्टार्टिंग पॉइंट उसमें शामिल नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ए से बी इंटरवल है, इंड पॉइंट उसमें शामिल है तो क्लोज इंटरवल लगाएंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट शामिल नहीं है तो उसके लिए ओपन इंटरवल लगाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमारे पास इसका जो इंटरवल का नाम बनेगा वही जैसे ऊपर वाले का था, ये आधा क्लोज है और आधा ओपन है, तो इसे हम कहते हैं क्लोपन। ठीक है, आगे नेक्स्ट अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ पॉइंट, कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरवल आ जाए कि ए जो हमारे पास है एक्स जो हमारे पास है ग्रेटर देन या फिर इक्वल भी इसमें लगा सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन हमारे पास ए है, ए से बड़ा है। ठीक है, एक्स जो हमारे पास ए से बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो है नंबर यहाँ पर ए लगाएंगे, और एक्स जो है ए से बड़ा है तो यहाँ से हमारे पास ये जा रहा है ए से बी की तरफ, ऐसे समझ लें। ठीक है, मतलब राइट वर्ड ये ट्रैवल कर रहा है तो ये पॉजिटिव की तरफ, किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो ये पॉजिटिव की तरफ जो आखिरी पॉइंट पॉजिटिव वाला बनता है वो इन्फिनिटी बनता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ये जो हमारे पास इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ए जो है शामिल है, इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम क्लोज। ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन, और एक्स ये ग्रेटर देन इससे बड़ा है आगे की तरफ। अब ये यहाँ से यहाँ तक ये सारी इसमें नंबर लाइन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उसके लिए जब हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी हमेशा जो है आप इसके लिए ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, चाहे इन्फिनिटी पॉजिटिव का है चाहे नेगेटिव का है, क्योंकि ये कोई एंड पॉइंट नहीं है बल्कि ये कंटिन्यू चलने वाला है। ये जो है इन्फिनिटी जो है लामहदूद, हमें पता भी नहीं है कौन सा पॉइंट है, तो ये कंटिन्यू चलने वाला है। तो इसके लिए हमें जो है हम इंटरवल यूज़ करते हैं कौन सा, राउंड ब्रैकेट वाला, जिसे हम कहते हैं क्या, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इन्फिनिटी जहाँ पर भी आ जाए जो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लिए हमने ओपन इंटरवल ही यूज़ करना है। तो इसमें देखें एक ओपन है एक क्लोज है, तो इसको नाम क्या देंगे, वही क्लोपन। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्लोपन इंटरवल है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ए जो हमारे पास है लेस देन एक्स है, अब मैं ए को शामिल भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेस देन है। अब देखें ये हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है ए से छोटी वैल्यूज़ जो है वो किस तरफ है, लेफ्ट वर्ड है ए से, और लेफ्ट वर्ड तो नेगेटिव इन्फिनिटी आती है, तो मतलब अगर इसका इंटरवल हमें लिखना हो तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी से ए तक होगा, और ए इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ तो ए शामिल नहीं है, तो इसके लिए हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। और इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी के लिए तो 100% जो है क्या लगाना है, ओपन इंटरवल लगाना है। तो ये हमारे पास क्या बच गया, दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट है, तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। ठीक है, ये जो हमारे पास था इंटरवल्स के बारे में था कि इंटरवल्स क्या होते हैं, तो इंटरवल्स देख लिए आप लोगों ने कि इंटरवल्स जो है 3 तरह के इंटरवल्स हैं। नंबर 1 क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और क्लोपन इंटरवल। ठीक है, तो और इनइक्वालिटीज़ का भी पता चल चुका है आप लोगों को कि हम रियल नंबर्स के जो है सबसेट्स को हम इनइक्वालिटीज़ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इंटरवल फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इंटरवल के नेम क्या क्या है। ठीक है, जो हमारे पास ये इंटरवल्स हैं ना, डोमेन रेंज के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इन पर ग्रिप हो जाती है कि इंटरवल ये कौन सा हमने यूज़ करना है, तो आप डोमेन रेंज को इजीली जो है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन या इसके मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।